नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 10 क्वेश्चन हम उसमें पार्टों में दे चुके थे, वो तीन पार्ट हो चुके थे। और इसमें क्या है कि 11 क्वेश्चन नंबर हम आपको करवाएंगे इसका। तो 11 क्वेश्चन नंबर क्या है कि यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। तो बड़ी संभव भाजक क्या होगी? बड़ी संभावना भाजक क्या होगी? देखो, 87 और 63, जब 87 और 63 तो ये होता है 24। ठीक, क्या है कि इतने में किसी भी संख्या को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में समान, एक समान अर्थात एक समान अंतर। अब कितना? 123 माइनस 63, 123 माइनस 87, अर्थात ये हो गया आपका 36। ठीक है, अब 123 36 हो गया। अब 123 माइनस के 63 तो आपका ये हो जाएगा 48। तो इतना है। तो इसमें क्या है? तो इसमें 24 और 36 और 48, इसका यदि हम एलसीएम नहीं, इसका एलसीएम निकाल दें तो ये हम 12 से काट सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया आपका कितना? एलसीएम हो गया 12। तो आंसर कितना रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा 12। ठीक है, मान लीजिए n बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करने पर दिशा में समान शेष प्राप्त होता है। देखिए, इसी तरीके से 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन नंबर कितना है कि 4665 माइनस 13000 और 1305 जब इसे हम घटाएंगे तो आपको बचेगा 3360। 3360। अब 6905 में माइनस करेंगी 4665। इसका जब बचेगा तो आपका बचेगा कितना? 2240। कितना बचेगा? 2240। अब 6905 माइनस 1305 में से जब माइनस करेगी तो हमारा बचेगा 5600। कितना? 5600। अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, किसका? तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 1120। इसका यदि आप एलसीएम निकालेंगे इसका तो हमारा 1120 आंसर आए, 1120 हो जाएगा। तो उस संख्या का क्या? अंकों का योग ज्ञात करना है। तो अंक कितने हैं इसमें? 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0। तो इसका संख्या के अंक हैं 4। तो अंक कितना रहेगा? इसका 4 आंसर रहेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लेकर के चलते हैं 13 क्वेश्चन नंबर क्या होता है। देखो, एक बार फिर देख लेते हैं। इसका हम एलसीएम अर्थात मासा निकालेंगे, इसका भी मासा निकालेंगे। मासा निकालने के बाद आपका इतना आएगा आंसर। फिर उस संख्या में अंकों का योग जो देखा गया है तो 1 2 2 3 4, वो 4 हो गया। तो अंकों का योग कितना होगा? 4। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। 12 होता है खत्म। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 कितना है? 13 देखते हैं। कोई न्यूनतम संख्या 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किए जाए तो शेष न हो। तो बताइए, 36, 48, 112, इसका यदि हम इसका क्या निकालें? इसका हम लासा निकालें। कितना? लासा 2 से 18, 24, 51। ठीक है, 18, 24, 51 रहेगा। सॉरी, 5, 6, 56 रहेगा। ठीक है, जब 56 रहेगा, 56 रखने के बाद 56 रखने के बाद फिर 2 से काटेंगे तो 9 12
2 2 8, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 9 6 1 4, ठीक। 2 से काटेंगे फिर 9 3 7, फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 1 7, फिर 3 1 1 7 और फिर 7 से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो कितना हुआ, तो ये हो गया 16, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 इंटू 3 अर्थात 48 इंटू 3 कितना हुआ, 24 की 4 2 12 13 14 44, ठीक है, इंटू 7। तो 7 चौक 28 की 8 कैरी 2, 7 चौक 28 2 30, हासिल लगी 2, ठीक। ओ 3 हासिल कितनी 3, कैसे, एक मिनट, 3 7 और 1 8, आंसर कितना हो गया 8008। कितना आंसर रहेगा इसका 8008 इसका आंसर रहेगा। एक मिनट, सात एकम 7 7 एकम 7 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 808। तो इस तरीके से इसका आंसर आता है 808, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर आता है 808। फिर आगे चलते हैं, अब है क्या यदि किसी भी कक्षा के वर्गों को 6 8 और 10 से पूरे समूह हों, 6 8 10 के, क्या है किसी भी कक्षा के 6 और 8 और 10 के पूरे समूह हो सकते हैं, तो निम्न से क्या होगा 6 8 10 के, इससे हम यह 2 से काट दें तो ये आपका हो जाएगा 3 4 5, इससे हम 3 से काट दें तो आपका हो जाएगा 3 1 4 5 और 5 से, और फिर कितना हो जाएगा 1 4 1 4 5 20 20 दूनी वो भी 60 60 120 आंसर रहेगा इसका, 120 इसका आंसर रहेगा। उसके बाद 3 से अगली 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, 3 से अगली 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, तो देखो 3 से आगे वाली, 3 तो है, 3 से आगे वाली अभाज्य 5 है, एक 7 है, कितना 5 है और 7, 3 से और आगे तो 2 अभाज्य संख्या इतनी हो गई, तो 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 105 आंसर, ठीक है, 105 आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन नंबर है आपका, वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाजित हो, वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाजित हो, पूर्ण वर्ग हो, 12 और 15 और 20 से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो, तो इसे 2 से 6 5 और 15 और इसे 10, फिर इसे हम 3 5 से काटते हैं 6 3 2, इसे हम फिर 2 से काटते हैं 3 3 1, फिर इसे हम 3 से काटते हैं 1 1 1। तो इसमें क्या है, इसके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 दूनी 200 200 दूनी 400 और 430 होते हैं आपके, 430 होते हैं, 1200 1230 कितना होते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 तक 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 पंजे लगभग ये 900 हो जाएगा, कितना 900 वर्ग, पूर्ण वर्ग हो जाएगा 900, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है। तो एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20 की पंक्तियों में खड़ा होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाही की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें क्या 10 15 20 10 15 20, आपका 10 है और ये 5 1 1, ठीक है, 1 1 1, ठीक।
तो इस तरीके से कितना होगा, तो आपकी जो पंक्ति कितनी होगी, तो पंक्ति होगी आपकी कितनी, 2 × 2 × 2 × 2 2 × 3 × 3 × 5 × 5, अर्थात 9 से इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से इसका भी आंसर हो जाएगा कैसे, 25 25 30 75 75 30 75 30 75 30 कितना होता है, 15 21 21 22 225, और 225 दूनी आपके हो गए, 225 दूनी हो गए आपके 450, 450 दूनी होते हैं आपके 950 900। तो इस तरीके से हमारा 900 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है, कोई विद्युत तार के बिल 1 मीटर की गुणज में है बेचा जाता है, और कोई ग्राहक प्रत्येक 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कोई तार व्यर्थ हो जाता है, इसीलिए वो है तार, मतलब तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई है आपकी कितनी, तार की लंबाई है आपकी कितनी, आपकी 1 मीटर। 1 मीटर कैसी होती है, वो कम, तार की लंबाई आपकी जो 1 मीटर कम होती है वो होती है कम। तो 1 मीटर सेंटीमीटर कितना होता है, और कितना 88 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर तथा 88 सेंटीमीटर, ओ 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर। इसका जो लास्ता निकालेंगे, लास्ता आपका हो जाएगा 1700 सेंटीमीटर आंसर, 17 सेंटीमीटर, और मीटर हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, इसका मीटर कितना हो जाएगा, 17 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, उसे देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देख लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। 19 क्वेश्चन नंबर है कि वह कौन सी संख्या न्यूनतम है जिसमें 12 18 21 30 12 18 21 30 12 18 21 30, इसका क्या एलसीएम निकालना है, अर्थात लासा निकालना है। तो हम 2 से काटेंगे इसे 6, 2 से क्यों, हम इसे सीधे 3 से काटते हैं, 4 4 6 6 7 7 10। ठीक है, अब इसे हम कितने से, इसे हम 4 से काटेंगे, 1 हो गया, फिर हम इसे 1 हो गया, सॉरी हम 2 से काटेंगे इसे, तो 2 3 7, फिर हो गया आपके 5, फिर 2 से, तो 2 से जब काटेंगे तो 1 3 7 5, इसका 2 × 3 × 2 × 3 × 7 × 5, इसका 1260, इसका एलसीएम रहेगा, कितना रहेगा, 1260। 1260 बच रहा है शेष, वह 2 गुना है, तो 1260/2 अर्थात 630 आंसर। इस तरीके से 630 आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। तो 19 नंबर क्वेश्चन होता है खत्म। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ अच्छे हैं उसे देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है उसमें आगे बढ़ने का, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो 20 क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 है कि 6x 36x² - 49। ठीक है, फिर 6x² - 25x + 21 कितना रहेगा। देखो ये जब हम करेंगे, जब ये करेंगे तो क्या होता है, हम इन्हें अलग अलग करेंगे। तो 36x² - 49, इसे हम लिख सकते हैं क्या कि 6x प्लस के साथ 6x माइनस के साथ इतना हो गया। जब इतना हो गया, अब इसमें ये वाला है, ये वाला, तो इससे हम यहाँ पर लिख देते हैं 6x² - 25x + 21। ठीक है, अब जोड़ के कितना आना चाहिए, तो जोड़ के आपका आ जाए 25, कितना 25। तो जब जोड़ के 25 आएगा, कितना जोड़ के 25 आएगा, तो किस तरीके से होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, इस पूरे का काम होता है 6x - के साथ और x - के 3,
इसका लासा निकाला जाएगा। तो लासा क्या है, लासा दोनों का कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस के साथ, 6x माइनस के साथ। अब दूसरा क्या रहेगा, x माइनस के 3 और 6x प्लस के साथ, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। तो इस तरीके से आपका 20 क्वेश्चन नंबर होता है सॉल्व। 20 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम चलते हैं 21 नंबर। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है उसे बताने के लिए तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है, तो 21 नंबर पर चलते हैं। 21 नंबर क्या है, बातों में आप लग जाओगे। 8x³ माइनस के x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 8x² माइनस, तो 8x तो ये हो गया x माइनस 1 और x प्लस 1 ये रहेगा। ठीक है, नीचे वाला क्या रहेगा, तो नीचे वाला हम उससे लिख सकते हैं कितना, 4x³ माइनस के 1। ठीक है, तो इसे 4x माइनस के 1 पर 1 का हो जाएगा x² प्लस की x माइनस की o प्लस के 1। ठीक है, तो इसमें लासा कितना रहेगा, क्या है लासा कितना रहेगा, लासा रहेगा कितना, 8 तो इसमें आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसमें, 4 इसमें आ जाएगा 8 में, इसमें x आ जाएगा। अब इसमें कितना रहेगा, तो इसमें ये आ जाएगा आपका कितना, x माइनस 1 आएगा, x माइनस 1, तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 और x² प्लस की x प्लस 1, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, 21 नंबर होता है क्वेश्चन सॉल्व। अब 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसके बाद क्या है कि अब क्वेश्चन नंबर है आपका 22 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 22 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर, 6, 7, 8 और 9 और 12 से भाग देने पर। ठीक है, तो अब इसका क्या, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, किससे, 3 से। 2, 7, 8, 3, 4, फिर 3 से 2, 7, 8, 1, 4, अब फिर 2 से 1, 7, 4, 1, 2, फिर कितने, फिर 2 से 1, 7, 2, 1, 1। ठीक है, अब फिर 2 से जब 1, 7, 1, 1, 1। ठीक है, अब कितने, 7 से। अब जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 504। ठीक है, 504, 2 शेष बचता है, तो 504 प्लस 2 अर्थात 506 आंसर रहेगा। कितना रहेगा, 506 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 23। कितना, क्वेश्चन नंबर है 23, इसे हम कर दे रेज। क्वेश्चन नंबर है 23, वह छोटी छोटी संख्या जैसे 4, 6, 8 और 7, 4, 6, 8 और 12 और 16 का लासा, तो शेष निम्न शेष रहता है। देखो 4, 6, 8 और 12, 16, इसका हम यदि एलसीएम निकालेंगे 2 हो जाएगा, 2, 3, 4, 4, 6, 8। ठीक है, फिर 2 से 1, 3, 2, 3, 4, फिर 2 से 1, 3, 1, 3, 2, फिर 2 से 1, 3, 1, 3, 1। ठीक है, अब कितना है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 48। इसमें 2 शेष बचता है, 2 शेष रह जाता है। क्या है, इसमें 2 शेष रहता है। जब 2 शेष रहता है तो 2 और जोड़ देंगे, तुम्हारा 50 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके 23 क्वेश्चन होते हैं। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्या है, कोई सबसे छोटी संख्या 4, 6, 8 और 9
से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शून्य शेष आता है तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है। जब हम 4, 6, 8 और 9 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो निकालते हैं। इसे हम 4 से काटते हैं जैसे, तो 1, 2 से काटते हैं 2, 2, 3, 4, 9, फिर 3 से 2, 1, फिर 4, 3, फिर 2 से 1, 1, 2, 3, फिर 3 से 3, 1, 2, 1। ठीक है, अब कितना है, अब है आपका कितना, 2 × 3 × 2 × 3। ठीक है, फिर 3, फिर 2, 2 2 4, 2 3 6, 12, 36, 72। ठीक है, कितना, 72। 72 में 7 से भाग देने पर, 13 से जब भाग देंगे 72 में, 13 से जब भाग देंगे 72 में, तो कितना शेष बचेगा, तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो 7 शेष बचता है। 7 शेष बचता है तो आंसर कितना रहेगा, 72 हमारा आंसर रहेगा। कितना रहेगा आंसर, 72। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको करना है और हम आपको बोर्ड पर लिखे देते हैं उस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन हो गए हैं और 25 क्वेश्चन नंबर आपके बोर्ड पर ये रहा। 25 क्वेश्चन नंबर है क्या, 13 का वो है सबसे छोटा गुणज, 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 का सबसे छोटा गुणज जिससे 4, 5, 6, 7 और 8 भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचता है, 2 शेष, प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचता है, 2 शेष बचता है, तो आंसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है, आंसर ज्ञात कीजिए। अब चलते हैं, ठीक है, तो अब आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब चैनल को कर लो। धन्यवाद। ऐसी ही हम वीडियो लाते रहेंगी आपके लिए। आप खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। 23 मिनट की होगी।